देखिए, वैसे बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें हम हीरो कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरो कौन है उनके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इनके नाम से आप वाकिफ़ हैं। कई मिशन इनकी सोच से जो है वो अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं। ये वो अभिनेता है जो पिछले कुछ साल से कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ने पर पीड़ितों के बीच मौजूद हैं। इनका नाम सोनू सूद है। और सोनू सूद इन दिनों पंजाब में ग्राउंड जीरो पर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। अपनी बहन मालविका और फाउंडेशन के साथ मिलकर वो यहां के लोगों की भरपूर सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर उस व्यक्ति तक मदद पहुंचे जिन्हें बाढ़ की इस हालत में एक लंबी राहत की दरकार है। असली ज़रूरत को समझें। अभी असली ज़रूरत है कि ये इनके सर पे छत है या नहीं, इनके लिए रोज़गार है कि नहीं है, ये कल रोटी कहाँ से खिलाएंगे। तो ऐसी हर एक छत को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हर एक बंदा बोले यार एक छत मेरी है, चाहे वो छोटा सा योगदान दे सके। और मुझे लगता है कि अगर सब लोगों ने सोच लिया तो मुझे नहीं लगता पंजाब में ऐसी कोई छत होगी जो नहीं बना सकते। कहते हैं कि जब आप कोई एक सपना लगातार देखते हैं तो वो सपना ही आपकी सोच बन जाता है, जिसे आप अपनी मुहिम बनाते हैं। अब ये विचार नेक हों, दूसरों की भलाई के लिए हों, उसकी तस्वीर समाज के अंदर किसी न किसी रूप में नजर भी आती है। पंजाब में फिरोजपुर का आखिरी गांव कमाले वाला भी बाढ़ से जूझ रहा है। सीमा के पास की आबादी को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में यहाँ पीड़ितों को सोनू सूद भी मदद पहुंचा रहे हैं। अपनी बहन के साथ वो पीड़ित परिवारों का हालचाल लेने गए। कमाले वाला गांव की परमजीत कौर का कच्चा घर भी बाढ़ के सैलाब के साथ बह गया। उन्हें राहत देने कोई पहला शख्स आया तो भावुक परमजीत अपने परिवार की बेहतरी की उम्मीद जताती नजर आईं। के पास परमजीत जी कोई प्रशासन से फिरोजपुर से पहुंचा था इनसे पहले? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं पहुंचा। तो ये पहले ही आए ना बच्चे। क्या क्या जरूरत है आपको? जरूरत ये कमरे बन जाना, थां बन जावे, सानू इन्नी बड़ी है, छत बन जाए साडी, जाओ साडा कर्जा उतर जाए। कितना कर्जा है? तो 3 लाख सीगा, हुण 7 लाख बनाई बैठे। कितने जी घर च 2 मुंडे, 1 गुड़िया है, गुड़िया ब्याह दी है, मुंडा 1 ब्याह, खेती दिहाड़ी। वहीं मदद हर जरूरतमंद को मुहैया हो, इसके लिए छत और रोजगार देने पर भी सोनू सूद ने काफी जोर दिया। आई थिंक ये हमें इनकी रोजगारी ढूंढनी है। आज टेम्पररी नहीं करना कि आज हमने इनको थोड़ा सा राशन दे दिया, इनका चल गया। वो राशन जरूरी है, वो भी देना जरूरी है आजकल के लिए, लेकिन पर ये लंबी सोच, लंबी जो जंग है उसके अंदर हिस्सेदारी बननी है। क्या मदद करनी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग कर पाए। छतें बनवाएं, कुछ भैंसे दें या कुछ भी करें हम लोग, तो वो सही जो मदद है वो जरूरी है। नहीं तो अगर ब्लाइंडली करेंगे तो वेस्ट हो जाएगी। पिछले 5-6 साल से सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए ऐसी हमदर्दी, ऐसी दरियादिली बांटते आ रहे हैं। अब क्योंकि पंजाब की हालत पूरी दुनिया देख रही है, सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां पूरी शिद्दत के साथ पीड़ितों को सहायता पहुंचा रही हैं। इस मुश्किल की घड़ी में कई नामी गिरामी लोगों ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। ऐसे में सोनू सूद भी अपने चिर परिचित अंदाज में पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। राज्य की जनता के साथ पंजाबियत का जज्बा बुलंद किए हुए हैं। पीड़ितों को जल्द सब कुछ सही होने का दिलासा देते सोनू राहत सामग्री से भरे ट्रैक्टर को खुद चलाकर बाढ़ से घिरे गांवों तक भी पहुंचाते नजर आए। उनकी बहन मालविका सूद भी सूद फाउंडेशन की टीम के साथ पीड़ितों की मदद शिद्दत के साथ कर रही हैं। हालांकि राहत बचाव की सारी कवायदें सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर राज्य के दूसरे बाढ़ग्रस्त इलाकों तक भी निरंतर जारी हैं। लेकिन आपदा की मार झेल रहे पंजाब को इस मुसीबत से सबको एकजुट होकर बाहर निकालना है। राहत बचाव के साथ जरूरत पड़ने पर पीड़ितों को इस वक्त नया आशियाना भी दिलाना है। इसलिए ये मुहिम तब तक जारी रहे जब तक हर एक जरूरतमंद तक मदद न पहुंच जाए। पंजाब के फिरोजपुर से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।